सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का द्वितीय पाठः ध्रुवबुद्धिः विनश्यते। ध्रुवबुद्धि विनश्यते का मतलब क्या होता है? दुष्ट बुद्धि वाले नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। यह पाठ विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से ली गई है। इस पाठ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही हमें बोलना चाहिए तथा जो हमारा भला चाहते हैं ऐसे मित्रों की बातें अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। अस्मिन् मगध देशे फुल्लोत्पलं नाम शरः। अस्मिन् मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। शरह यानी तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे। कम बुद्धि ग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रवसति स्म। कम्बुगति नाम का उनका एक मित्र था जो कछुआ था। वो भी वहाँ रहता था। अर्थ एकदा धीरवाः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ कुछ धीरवाः यानी मछुआरे आ गए। ते अकथयन्, वह उन्होंने कहा, वयं स्वः मत्स्यः कूर्मादीन् मारिष्यामः। उन्होंने कहा कि हम तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को मार डालेंगे। मारिष्यामः यानी मार देना। अतेत श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। कूर्म यानी कछुआ। यह सब सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीराणाम वार्ताः श्रुताः। वो अपने मित्रों को कहता है कि मित्रों, क्या तुमने उन मछुआरे की बातें सुनी? धीरवाणाम यानी मछुआरा। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे? हंसाउ अवदताम, हंसों ने कहा कि प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम, हमें जो भी उचित लगेगा हम वही करेंगे। कुर्वः अवदत् मेवम, तो कछुआ कहता है, कछुए ने भी कहा कि ठीक है, हमें जो उचित लगेगा हम यही करेंगे। तद यथा अहम अन्य हमद गच्छामि तथा कुरुतम, फिर कछुआ कहता है कि हम किसी और तालाब में जाते हैं। हंसाउ अवदताम आवाम किम करवाम, हंसों ने कहा कि हम कैसे करेंगे, यानी हम कैसे उस तालाब में जाएंगे। कुर्वम अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्रम गंतुम इच्छामि, फिर कछुए ने कहा कि तुम लोगों के साथ आकाश के मार्ग से किसी और तालाब में जाऊंगा, कि मैं आकाश के माध्यम से ही तुम दोनों के साथ किसी और तालाब में जाऊंगा। हंसो अवदताम अत्र कः उपायः, तो हंसों ने कहा कि क्या कोई उपाय है, बताओ। तो कच्छपः, कछुआ कहता है, वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चव्वाः धार्यताम, कछुआ कहता है, वदति युवाम काष्ठदंडम, कि तुम दोनों एक काष्ठदंड में लकड़ी के टुकड़े को पकड़ के रखना अपनी चोंच में, चच्वा धार्यताम, चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंडम मध्येम अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर किसी और सरोवर में खुशी से चला जाऊंगा।
हंसाउ अकथयताम। फिर हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, किंतु इसमें खतरा भी है। आवाभ्याम नियमान वातम अवलोक्य जना किश्चित वदिष्यन्ति एव। यदि रास्ते में तुमने कुछ लोगों के द्वारा कहने पर तुमने कुछ बोल दिया तो तुम उत्तर दोगे। यदि त्वम उत्तर दास्यति तदा त्वं मरणं निश्चितम्। जिससे तुम उत्तर दोगे तो तुम निश्चित ही मर सकते हो। अतः त्वम अत्रैव वशः, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ गुस्से से बोला कि अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम। जो मैं बोलूँ, जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा। एवः काष्ठदण्डे लम्बमान कुर्वं पौराः अपश्यन्। इस प्रकार काष्ठदण्ड यानी लकड़ी के डंडे से लंबवान कुर्वम, लकड़ी के डंडे पर कछुए को देखकर, कुर्वम पौराः अपश्यन्, पश्चात अध्वान अवदच्च, यानी कि जो ग्वाले थे वह उनमें से कुछ ग्वाले उस लकड़ी के डंडे पर कछुए को देखकर बोले, अहो महदाश्चर्यम् हंसाभ्याम सह कूर्मा अपि उड्यते। वह बोले कि अरे देखो, महान आश्चर्य, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किश्चित् वदति अह्यं कुर्वः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कुछ लोगों ने बोला, अगर यह कछुआ किसी तरह से गिर जाए, पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पर ही पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्। कुछ दूसरे लोगों ने कहा, सरसतीरे दग्धया खादिष्यामि। कुछ लोगों ने कहा कि मैं इसे तालाब में ही बैठकर खा जाऊंगा। सरसतीरे दग्धया खादिष्यामि, तालाब पर ही बैठकर खा जाऊंगा। अन्यन अकथयत। और भी कुछ लोगों ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, कि हम इसे घर ले जाकर खाएंगे। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। इस बात को सुनकर कछुआ गुस्से में आ गया। कछुआ गुस्से में आ गया और मित्राभ्याम दत्तं वचनं निस्मृत्यं सः अवदत्। और मित्राभ्याम, मित्रों के द्वारा जो वचन उसने दिया था उसने तोड़ दिया और बोला, यूयं भस्म खादत्, कि वह कहता है कि तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भ्रूमौ पतितः। तत्क्षणमेव, उसी पल वह लकड़ी से गिर गया। दंडात् भूमौ पतितः, लकड़ी से गिरकर भूमौ, भूमि पर आकर गिर गया। पौरेह सह मारितः, और वह ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एव कथम, इसीलिए कहते हैं कि सुहृदाम हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सः कूर्मो इव दुर्बुद्धिं काष्ठाद् भष्टौ विनश्यति। इसीलिए कहते हैं कि सुहृदाम,
भलाई चाहने वाले हित कामनाम, हमारा हित चाहने वाले वाक्यम यो नाभिनंती, ऐसे मित्रों के वचन जो प्रसन्नतापूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए, जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं, ऐसे मित्रों की बात हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। सकुर्मा इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भष्टो विनश्यति, नहीं तो लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान हम नष्ट हो जाते हैं। जो हमारा हित चाहते हैं, हमारी भला चाहते हैं, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए, नहीं तो उस कछुए की तरह हमारी हालत हो जाती है जिसने अपने मित्रों की बात नहीं मानी। ना तो वह तालाब पर रहा और उनके कहने पर भी वो लकड़ी से लटक कर चला गया। उन्होंने मना किया बोलने को, फिर भी उसने उन ग्वालों को जवाब देना जरूरी समझा।